नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 सबके लिए टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सभी लोग टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स है मित्रों। बीपीएससी टीआरई का कंप्लीट कोर्स है और इसमें आप लोग को हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ आप लोग को इंक्लूड मिलेगा। साथ ही साथ 2500 से लेकर 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो जो लोग टीजीटी सोशल साइंस वाले हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए का कोर्स है। इसमें आप लोग को कंप्लीट मटेरियल्स मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा और आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया हुआ है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, उस एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टीजीटी सोशल साइंस 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। आज जो टेस्ट सीरीज है वह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है। आइए शुरुआत करते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। टेस्ट 3 प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी एसएसटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीपीएससी टीआरई टीजीटी एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा मित्रों। जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, एकदम छांट कर प्रश्न लाए गए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा गया है या पूछे जाने की अपार संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान कहा गया है मोहनजोदड़ो को। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता जो है वह उसका आकार कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार या त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वह है त्रिभुजाकार इसका आकार है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा मित्रों। व्याख्या इस टेस्ट सीरीज की जान है। इसका फैलाव जो है, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव जो है उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर में यह जगह है मांडा। तो उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट पर से लेकर, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सही करना चाहूंगा आप लोगों को। मांडा जो है रावी नदी के तट पे नहीं है, चेनाब नदी के तट पर है। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र के सुबकांगेडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में फिर तट तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक यह विस्तृत है। ठीक है। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त है उसमें संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भूटान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान के सुबकांगेडोर से पूर्व में मेरठ तक इस सभ्यता का विस्तार है। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह सभ्यता फैला हुआ है। और उस समय जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे आपका मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, सभी समकालीन सभ्यताओं से यह सभ्यता बड़ी थी। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न 23 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के कुछ नगर हैं और वह किस नदी के किनारे है, इससे आपको मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। 1 2 3 4 आपका सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रश्न आप लोग का हो रहा है। व्याख्या देखिएगा मित्रों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा जो है, देखिए भोगवा जो है साबरमती नदी की ही सहायक नदी है भोगवा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा और यह आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है?
हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। कालीबंगन में हवन कुंड और बलि प्रथा और जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंट मिला है, कुछ ऐसी ईंटें मिली हैं जिस पर नक्काशी की गई है, अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्रमाण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब कुछ मिला है, भूकंप के प्रमाण के साक्ष्य, अलंकृत ईंट मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये सब कुछ आपके कालीबंगन से मिला है। और कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन है, घग्गर नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि नक्काशीदार ईंटें या अलंकृत ईंटें या आपकी कालीबंगा से मिली हुई हैं। इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है। कालीबंगन से हवन कुंड, बलि प्रथा, जूते हुए खेत, अलंकृत ईंट या भूकंप के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी जगहों पर इसके साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ है, तो यह आपका पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या यूपी में। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका वह सिंध में है। विकल्प बी जो है ये आपका सही है। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से ही। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार कहाँ मिला है। मतलब सबसे बड़ा स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे हम महास्नानागार बोलते हैं, ये कहाँ से मिला है, तो यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मतलब विकल्प ए मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा। इसका जो स्नान कुंड है या मोहनजोदड़ो का वो कितना है, 11.4 मीटर लंबा है, 4.8 मीटर लंबा है। ठीक है, और यह लगभग 7.01 मीटर आपका चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। इतना आपका इतना क्षेत्रफल पर है। अगर 1 फीट में देखा जाए तो 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। ये आपका 39 फीट लंबा है, ये आपका 23 फीट चौड़ा है और ये 8 फीट गहरा है। इतना जो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के शिवतुल्य चित्रांकन मिला है। शिवतुल्य चित्रांकन किस देवता का मिला है, तो वह आद्य शिव का मिला हुआ है। आद्य शिव को इसे इन्हें पशुपति कहा जाता है और यह शिव के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर, देखिए पालथी मारकर एक योगी की आकृति मिली हुई है। ठीक है, ये पालथी मारकर योगी बैठे हुए हैं, इनकी आकृति मिली हुई है। ठीक है, और इनके 3 सिर हैं और चार जो है, 2 जानवर इधर है, 2 जानवर इधर है। ठीक है, गैंडा भैंसा इनके बाएं तरफ है, गैंडा भैंसा, और दाहिने तरफ हाथी और चीता है। ठीक है, यही आपके पशुपति हैं और इन्हें ही आद्य शिव माना जाता है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया गया है, कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, जिसे आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा इसे दी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो बता दूं कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है, वह आपका राजस्थान में है। ठीक है, रोपड़ जो है आपका पंजाब में है। ठीक है, बनावली जो है आपका हरियाणा में है। तो गुजरात में क्या है, लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 बीसी पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर जिसे हम रोपड़ बोलते हैं, ठीक है, रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना जाता है। रूपनगर सतलज नदी के दक्षिण किनारे में बसा है। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। 30 मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला, सिंध का बाग या सिंध का नगलिस्तान कहेंगे। तो जीवितों का टीला का तो कहा नहीं जाता है, कंकालों का टीला भी नहीं कहा जाता, दासों का टीला भी नहीं कहा जाता, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, विकल्प डी मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, सिंध का नगलिस्तान, ये सभी नाम मोहनजोदड़ो के ही हैं। तो व्याख्या देखिएगा, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग, मुर्दों का टीला या सिंध का नगलिस्तान या सिंध का बाग भी कहते हैं।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई टीजीटी सोशल साइंस टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स की फीस जो है वह 1499 रुपया रखी गई है। यह कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ यह कोर्स है आपका। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।